दोस्तों नमस्कार। आज संडे है और संडे को आज हम कुछ जीवन से जुड़ी हुई बहुमूल्य बातें करेंगे और विश्वास करिए इस तरह की बातचीत, इस तरह के विचार, इस तरह के मार्गदर्शन आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलने वाला। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि कोई भी विषय वस्तु अगर इस चैनल पे अपलोड होती है तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज जो मुद्दा है हमारे सामने वह बहुत ही गंभीर है और यह इसलिए गंभीर है क्योंकि हम में से हर किसी को, तुमको भी कभी न कभी यह लगता होगा कि कोई मेरी प्रशंसा क्यों नहीं करता है। और यकीन मानो इस समाज में, इस देश में, हर देश में बहुत कम लोग तुमको मिलेंगे जो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। चाहे तुम कितना भी अच्छा परफॉर्म करो, चाहे तुम कितना भी अच्छा लिखो पढ़ो, चाहे तुम कितना भी अच्छा अभिव्यक्ति की ताकत तुम्हारे अंदर हो, लेकिन तुम्हारी प्रशंसा करने वाले लोग कम मिलेंगे जो बिना लाग लपट के, बिना लालच का या बिना कोई अपना फायदा देखे हुए तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तो जब स्थिति ऐसी है, जब वाकई में कोई मिलने वाला नहीं है, तो फिर सवाल यहां से यह शुरू होती है कि फिर हम क्यों चाहते हैं कि कोई हमारी प्रशंसा करे। हमें यह चाहत क्यों है और इससे होता क्या है। बहुत सही गीता में लिखा हुआ है कि निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म यही है कि फल के प्रति आपकी आसक्ति नहीं होना चाहिए, कर्म प्रधान जीवन होना चाहिए। जब कोई भी कोई काम करता है और बदले में वह चाहता है कि उसको प्रशंसा मिले और वो नहीं मिलता है तो उसके काम की गुणवत्ता प्रभावित होती है। उसके काम करने की जो इफिशिएंसी है, मात्रात्मकता, वह भी प्रभावित होती है। यानी जब गुणवत्ता और मात्रात्मकता दोनों प्रभावित हो तो ऐसे स्थिति में काम कैसे हो सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि कोई प्रशंसा तुम्हें नहीं देता है तो दुर्गामी परिणाम इसके यह होंगे कि तुम्हारी काम करने की जो ललक है, जो भूख है, जो प्रदर्शन करने की क्षमता है, वह प्रभावित होगी। तो ऐसे लाइफस्टाइल या ऐसी जीवन पद्धति पर क्यों ना चला जाए जहां पर हमें किसी की जरूरत ही ना हो, हमें महसूस ही ना हो कि कोई आके हमारी तारीफ करे, हम निष्काम कर्म करें। और अक्सर मैं खास करके बचपन से बच्चों को भी देखता हूं, कई विद्यार्थियों को देखता हूं कि वो अपना काम दिखाते हैं। जब कई बार आप थके होते हैं, आपको खुद नहीं पता होता है कि क्या बोलना है, नहीं बोलना है, आप कहते अच्छा है, तो सीधा सीधा सवाल यह होता है कि सिर्फ अच्छा है, उससे अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। महिलाओं को प्रशंसा की बहुत आदत होती है। मैं कैसी लग रही हूं, मेरी तारीफ क्यों नहीं करते। और कई लोगों को इसकी कमजोरी भी होती है, जिन्हें आसपास अपने चापलूसों की जमावड़ा देखना अच्छा लगता है और सब उनकी झूठ मूठ के तारीफ करते रहते हैं। लेकिन इसमें फर्क यह पड़ता है कि आगे चल के तुम्हें इसकी कमजोरी हो जाएगी। तुम्हें इसकी कमजोरी हो जाएगी। अगर तुम्हें यह नहीं मिलेगा, विश्वास रखो, तुम्हें रातों को नींद नहीं आएगी, तुम्हें चैन नहीं आएगी, काम करने में मन नहीं लगेगा। और यह हमारे भारतीय दर्शन, हमारी सोच और हमारी जो कर्म प्रधान जो हमारा समाज है, जो इतिहास है, उससे विपरीत है। और यकीन मानो जिस दिन तुमने निष्काम कर्म योग को धारण किया, यानी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हारे काम की तारीफ करता है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हारे बारे में क्या बोलता है, तो तुम्हें यह भी फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है। यकीन मानो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई तुम्हारी आलोचना कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है। तुम निस्वार्थ, निश्चल होकर बहते चले जाओगे। कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा और तुम अपने मन के मालिक होगे।
लेकिन जब तुम्हारी निर्भरता दूसरों पर होगी कि वह क्या कहेगा और वह अच्छा कहेगा तभी मैं अच्छा करूंगा, वह अगर बुरा कहेगा तो मैं रुक जाऊंगा, तो फिर तुम्हारी लाइफ हमेशा बाधित होती रहेगी। हमेशा तुम्हारे जीवन में किसी दूसरे तीसरे की जरूरत रहेगी, जो कि काम तुम करोगे मूल्यांकन कोई और करेगा, काम तुम करोगे रिजल्ट कोई और देगा। और जिस दिन तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता आ गई, यह योग जाग गया कि काम भी तुम करोगे, मूल्यांकन भी तुम करोगे और नंबर भी खुद को तुम ही दोगे, उस दिन तुम आत्मनिर्भर हो जाओगे, किसी पे निर्भरता नहीं होगी। और ऐसे लोग ही आगे जाकर एंटरप्रेन्योरशिप कर पाते हैं, यानी अपना व्यवसाय, अपनी शुरुआत या स्वावलंबी हो पाते हैं। जिनको हमेशा दूसरों की जरूरत होती है, वह हमेशा किसी पे निर्भर होते हैं, चाहे प्रेम के लिए हो, चाहे सैलरी के लिए हो, चाहे अपनी जरूरत के लिए हो, चाहे कहीं घूमने फिरने के लिए हो, कहीं जाने के लिए हो, वह अकेले निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसीलिए निष्काम कर्म योग सिर्फ काम से जुड़ा नहीं है, ये जीवन पद्धति है। आसक्ति रखना कि कोई मेरी तारीफ करे, कोई मुझे अच्छा कहे, कोई मुझे 5 स्टार दे, कोई मुझे 10 स्टार दे, कोई मुझे 99 रेटिंग दे, यह कमजोर करता है। और अक्सर तुमने देखा होगा कि जो बच्चे सुसाइड करते हैं, उनका केस हिस्ट्री उठा के देखो तो वह कभी ना कभी लाइफ में बहुत टॉप पर थे, और जब वो टॉप पर नहीं रहते हैं तो फिर नर्वस हो जाते हैं। कई बार बच्चे यहाँ से कोटा जाते हैं, कहीं से जाते हैं और वहाँ वो अच्छा नहीं कर पाते हैं, जबकि यहाँ पर वो टॉपर थे, तो वही फ्रस्ट्रेशन उनको उस ओर ले जाता है। यानी अगर खुद से बहुत उम्मीद रखोगे या खुद से यह सोचोगे कि हमेशा मैं अव्वल रहूंगा और लोग मेरी तारीफ करेंगे, लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे, लोग खड़े हो जाएंगे मैं जहां जाऊंगा, यह तुम्हारी कमजोरी है। तुम खुद को कमजोर कर रहे हो एक ऐसी चीज के लिए जिसका कोई आउटपुट नहीं है, आलोचना का कोई अंत नहीं है। 4 आदमी अगर अच्छे कहेंगे, उसी काम को 4 आदमी बुरे भी कहेंगे, फिर 4 आदमी से मिलोगे, उनका कुछ और मूल्यांकन रहेगा। एक ही फिल्म का रिव्यू देखो, एक ही प्रोडक्ट का रिव्यू देखो, अमेजॉन पे चले जाओ, फ्लिपकार्ट पे चले जाओ और देखो, वहां पर कई लोग बहुत तारीफ करते हैं, कई लोग बहुत बुराई लिखते हैं, उसका कोई अंत नहीं। वही समाज है हमारा, कई लोग बहुत तारीफ करेंगे, कई लोग बहुत बुराई करेंगे। कब तक इससे तुम्हारी लाइफ चलेगी? कब तक तुम अपनी निर्भरता, अपने निर्णय या अपने जीवन की जो आचरण है इससे निर्धारित करोगे? इसलिए किसी और पे निर्भर होना अपने मूल्यांकन के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा सबसे यह है कि अपनी मूल्यांकन स्वयं करो। हाँ, मैं ये कतई नहीं कहता कि कोई और अगर टीका टिप्पणी करे, आलोचना करे तो वहां से भाग जाना या नहीं सुनना है, उसे भी चुपचाप मौन धारण करते हुए स्वीकार करना है, चाहे तारीफ करे चाहे बुराई करे। और अगर तुम्हें लगता है कि उसमें कुछ तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम कर सकते हो, तो उसको बदलाव करो। अगर लगता है कि वह बेकार का है, सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया गया मात्र है, तो फिर अच्छा है कि वह सुनो और चुपचाप चल जाओ। बेवजह की बहस करने की भी जरूरत नहीं है, या बेवजह की खुश होने की भी जरूरत नहीं है। कई बार तुम्हें पता होता है कि यह व्यक्ति चापलूस प्रवृत्ति का है, झूठ मूठ की तारीफ कर रहा है, तो फिर ठीक, उसको भी सुन लिया करो। तो जिस दिन यह क्षमता आ गई, समझ जाओ कि निष्काम कर्म योग आ गया, कृष्ण का जो प्रवचन है गीता में वो आ गया, और जीवन धन्य हो जाएगा। विश्वास रखो। तो अगर मेरी ये प्रस्तुति, ये वीडियो किसी काम लागे अगर तुम्हें लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, और अपनी प्रतिक्रिया देने से झिझक मत रखना। मिलते हैं इसी तरह से किसी अगली दमदार प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।